तो हर चीज इज शिफ्टिंग टुवर्ड डिजिटल। टू डिजिटल। यस। तो ये जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है, हाउ डू यू सी दैट? वो लोग वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे जो यहाँ पर आईटी की एक्सपोर्ट करेंगे। आपका जो एक्सपर्टीज है जी। वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इस चीज में, बिल्कुल। व्हेन वाज द टाइम यू एंटर्ड, हाउ यू एंटर्ड, और इस वक्त करंटली आप पाकिस्तान में जी, you're जी। वर्किंग, तो यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं डिजिटल मार्केट? सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े इदारे, अब तो हर चीज इज शिफ्टिंग टुवर्ड डिजिटल। टू डिजिटल। यस। तो ये जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है, हाउ डू यू सी दैट? मेरा बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में आने का जो इत्तेफाक हुआ वो सऊदी अरब से ही हुआ। बिल्कुल ठीक। सऊदी अरब में हमारी यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी की हमारी सोसाइटी थी, मीडिया सोसाइटी। ओके। सो मैं उस सोसाइटी का एक वॉलंटियर रजिस्टर्ड हुआ जाके। तो बिल्कुल मेरा ठीक। बेसिक पर्सपेक्टिव ये था कि मैंने नॉलेज बहुत ज़्यादा ले लिया था दीन का, अब मुझे एक्सपोजर चाहिए था। बिल्कुल ठीक। सो मदीना यूनिवर्सिटी ट्रूली ट्रूली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी माशाल्लाह, रिसेंटली गिनीज माशाल्लाह, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम आया है माशाल्लाह। कि अराउंड 120 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते क्या हैं। बात, क्या सो बात। वहाँ पर पूरा एक इंटरनेशनल इंट्रैक्शन, एंड देन मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना। पहले मैं वॉलंटियर था, फिर मैं उसका प्रेसिडेंट बना। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जो उसका प्रेसिडेंट बना। माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह। फिर वहाँ से सो ऑन हमने जो हमारा स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट था उसका मीडिया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। एंड देन हमारी यूनिवर्सिटी का एक कल्चरल फेस्टिवल होता है। ठीक है। उस कल्चरल फेस्टिवल को एज अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर के तौर पे एंड देन मीडिया हेड के तौर पे मैंने देखा। फिर इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ वहाँ पर मैं एसोसिएट बिल्कुल। हुआ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं रहा। फिर सऊदी बल्कि अरब आपको मैं ऑडियंस को बताऊं कि इनकी लिंगुअल, मल्टीलिंगुअल होने की वजह से इंटरनेशनल चैनल्स, कई ऐसे मामलात जहां अरबिक और अंग्रेजी दोनों को इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो ये एज अ जर्नलिस्ट भी ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लास्ट टाइम यस, जब लास्ट मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन सलमान सलमान क्राउन प्रिंस का जो जो विजिट हुआ था विजिट था, पाकिस्तान में, तब एट दैट टाइम बहुत से जो you है had been कवरेज। reporting for यस, international organizations as इंटरनेशनल, well. यस, अरब जो मीडिया That चैनल्स I थे। wanted the people to know this is an added point in the CV, right? So इसीलिए okay, please continue, please सो continue. वो सऊदी अरब ने एक अथॉरिटी बनाई है ठीक जो है। बेसिकली अगर जो उनका विजन 2030 है उसमें वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल टू डिफरेंट रिसोर्सेज। वो तो it's very evident this rapid growth and new city, neon एंड city है, क्या ईच एंड नाम है एवरीथिंग उसका, वो सब and उसमें। Riyadh is the new hub for, एंड वी yes, वर एट, जब ये सारा बिल्कुल कुछ ठीक। हो रहा था हम उसमें थे और हम उस टाइम पे वहां पर मौजूद थे। Okay, सो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई कि जहां पर वो जो बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस को सिखाएं कि एक इंटरप्राइज और एक जो बड़ी कंपनी होती है, एक जो यूनिकॉर्न होती है, वो किस तरह से वर्क करती है। okay, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े उसको हम अरबी में कहते हैं बिबान, सो वी कैन okay, से द एग्जीबिशंस, okay, बड़ी okay, बड़ी एग्जीबिशंस okay, करवाए। और जो मदीना की एग्जीबिशन थी उसको एट दैट टाइम जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, फैसल बिन सलमान, वो मदीना के गवर्नर थे और एट दैट टाइम वो उसको देख रहे थे। और okay, उसमें जो सबसे बड़ा डोर था वो था ई बिजनेस का, जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स okay, का डोर था। e-commerce, और e-commerce, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस डोर को डायरेक्ट किया, ई कॉमर्स के डोर को। माशाल्लाह। सो वहाँ से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो सारा मैंने प्रैक्टिकली लिया हमने आपने वो काम experience, किया। रियाज के अंदर हमने बहुत सारा काम किया और जो मैंने देखा जो मुझे देखा कि पिछले 10-15 सालों में वो लोग जो सऊदी अरब में थे, जिन लोगों ने वहाँ पर बिजनेसेस किए, उन्होंने अकारात से कहते हैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस किए और okay, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की और उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल, बिजनेस किया। बिल्कुल ठीक। बट आगे जो मैं फ्यूचर देख रहा था, फ्यूचर ये है कि अगले 5-10 सालों में वो लोग वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे जो यहाँ पर आईटी की एक्सपोर्ट करेंगे। और Okay, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा आईटी की एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। सो ठीक वो है, एक मेरा विजन था कि मैंने जो कुछ यहाँ से सीखा है, क्योंकि मेरे पास रियाज से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से मुझे ऑफर्स थी, मैं किसी भी जगह पर वहाँ पर जॉब कर सकता था। बिल्कुल ठीक, बट वो मैंने सारा छोड़ के मैं पाकिस्तान बैक इन 2019 बिल्कुल ठीक, कोविड से कुछ अरसा पहले जो है मैं वापस आया। और वो मेरा विजन था कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर एक एजेंसी स्टैब्लिश करें, देन यहाँ से फिर हम जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स करें टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दीगर डिफरेंट कंट्रीज की तरफ हम उसको एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक, सो जो मेरा सारा जो ब्रॉटअप हुआ इस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली, वो सारे का सारा फिर वो रियाज के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया। एंड देन मैं 2019 में पाकिस्तान आया। तो ये 2019 कोविड के बाद वाला जो एरा था, ये वो एरा था जिसमें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बूम आया बिल्कुल ठीक, एंड प्रॉपर्टी के लोग इसमें आए। काफी और काफी ये काफी, नए एरा yes, पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात होना शुरू हुई और लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हुए। बिल्कुल ठीक, सो अब कोई भी बिजनेस है आपका, फॉर एग्जांपल आप अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कोई दुकान लेंगे,
शॉप बनाएंगे, शॉप बनाने के बाद फिर आप उसके बाहर एक बोर्ड लगाएंगे, फिर आप उसका इफ्तितार रखेंगे, एक देग बिल्कुल पकाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। तो व्हाट एक्चुअली डूइंग, यू आर डूइंग मार्केटिंग। आप बिल्कुल उसके जो है वो बोर्ड्स बनाएंगे, पैम्फलेट बनाएंगे, पॉम्फलेट कोई बनाएंगे, ब्रोशर बनाएंगे, स्प्रेड द वर्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द कितने बिजनेस। कितने किस लेवल का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आप ये सेम यही फंडामेंटल उठा के आपने डिजिटल में लेके आना है। सो ओके आपकी जो आपका जो बिजनेस है, आप समझे आपकी जो शॉप है, बेसिकली आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर जो है वो आपकी वो शॉप आपकी का है। शॉप है। बिल्कुल अब ठीक, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर के किसी एक एरिया में अंदर जाके आपने दुकान बना ली है, बिल्कुल अब ठीक, और आपने किसी को बताया नहीं है, तो कोई बिल्कुल बंदा वहां पर कैसे पहुंचेगा? सो इसी तरह दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स बन रही हैं। अगर आपने भी एक वेबसाइट बना ली है, अगर आपने भी एक वेब लेकिन आप स्टोर अपनी बना लिया, ऑडियंस को कैसे पहुंचेंगे? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ठीक, सो उसके लिए देन देयर आर मेथड्स जिनको हम यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, कि मुझे वो जो बिजनेस नीचे दबा हुआ है, या फॉर एग्जांपल वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी पर्सनल वो आप ब्रांडिंग हो उसको सकती है। एल्गोरिदम्स में उठा हाँ, के ऊपर आप ऊपर उसको लेके आते हैं। उसके ओके लिए फिर ठीक है, दो तरह के मेथड्स यूज होते हैं। एक मेथड है जो लॉन्ग टर्म होता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, और एक मेथड है जो शॉर्ट टर्म होता है, जिसे हम कह लें, वी कैन से इट इज लाइक आप इंजेक्शन लगाते हो, उसने काम करना शुरू कर ठीक दिया। ठीक और हमारे यहाँ मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का ज्यादा फोकस शॉर्ट टर्म के ऊपर ही होता है, इंजेक्शन पे है। इंजेक्शन पे। पाकिस्तान वैसे ही टीके लगाने पे चल रहा है। स्टीरॉइड बेस्ड मार्केटिंग जिधर जिधर होता है टीका लगा देते हैं। द फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट वे